अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप लोगों को जैसा कि मैंने बोला था वैसे ही मैं आप लोगों को अपना एक वीडियो बना के दिखाने लगी हूँ। ये वीडियो मैंने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में बनाई। इसकी अभी मैं डिफरेंट ऑप्शन सेटिंग्स सारी की सारी आपको दिखाऊंगी और समझाऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप ये देखिए, ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर मैंने बनाया है और इस हाफ वेव रेक्टिफायर में एक एसी सोर्स लगी हुई है, एक डायोड लगी हुई है और एक रेजिस्टर लगा हुआ है। इसके साथ ये दोनों ग्राउंड भी हुए हैं। अब इसमें एक मज़े की बात ये है कि डायोड को मैंने अभी जानबूझ के आपको समझाने के लिए उल्टा लगाया है। उल्टा लगाने का मतलब ये है कि जिस वक्त ये वेव पीछे से नेगेटिव वेव आएगी, तो क्योंकि यहाँ पे डायोड का नेगेटिव लगा हुआ है, लिहाजा इसलिए जब पीछे से नेगेटिव वेव आएगा, वेव फॉर्म आएगी, उस टाइम ये फॉरवर्ड बाइस होगा या कंडक्ट करेगा, और जब पीछे से पॉजिटिव वेव आएगी उस टाइम ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। ये देखिए आप लोग, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसके अंदर कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है। ये हमारी जो है ब्लू कलर की, ये हमारी इनपुट वेव है। इनपुट वेव हमारी 0 से लेके 10 वोल्ट तक इसकी वैल्यू है, और ऐसे ही 0 से 10 वोल्ट पॉजिटिव और 0 to -10 नेगेटिव साइड पे ऐसे ही चलती है। और ये ब्लैक कलर की जो है हमारी बच्चों, ये हमारी वेव है जो हमारी आउटपुट वेव है। आउटपुट वेव में हमारी क्या हो रहा है, ये देखिए कि ये जब तक पीछे से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है उस वक्त तक ये ऑफ है, कंडक्ट नहीं कर रही, और जैसे ही नेगेटिव में वेव फॉर्म गई है इनपुट की, ये साथ ही इसकी कंडक्शन शुरू हो गई है। स्लाइड सा डिफरेंस है दोनों में, ये देखिए। और ये जो डिफरेंस है ये हुई है जो कि डायोड वोल्टेज ले रहा है। ओके, अब मैं इसको बना के आपको एक दफ़ा फिर दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये काम हमने सारा कैसे किया है। इस सब की सबको जो है मैं कर दूँगी यहाँ से ख़त्म। पहले आप एक चीज़ पे नोट कीजिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो इसकी सेटिंग है। इसकी सेटिंग में हमने ऑफसेट इसका 0 रखा, एम्पलीट्यूड 10, फ्रीक्वेंसी 1, और बाकी दोनों डिले और डैम्पिंग 0। ठीक है, 0, 10, 1, 0, 0। सारा कुछ मैं डिलीट करके आप लोगों को सब दोबारा से बनाना शुरू करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं हमें चाहिए यहाँ पे एक अदद डायोड। तो डायोड कैसे हम निकालेंगे? डायोड के लिए हम जाएंगे सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेमीकंडक्टर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसमें यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सेमीकंडक्टर के जो जनरलाइज्ड वेरिएंट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। यहाँ से हमने डायोड जनरल पकड़ा और उसे पकड़ के हम यहाँ लिया। अब मैं इसको रोटेट करने लगी। ठीक है, इसी तरह अब मुझे साथ में चाहिए होगी सोर्स में हमें सिंपल एसी सोर्स हम लेंगे। सोर्स पे क्लिक करें। सिंपल एसी सोर्स हमारी जो है बच्चों, ये देखिए सबसे नीचे हमारी बनी हुई है वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स। इसे हम पकड़ के इधर ले आए। सेटिंग हम बाद में करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मुझे बाकी कुछ चीज़ें करनी थी। अब इसी तरह हम जानते हैं कि जो एलिमेंट्स में पैसिव एलिमेंट जो होता है, पैसिव के अंदर हमारे रेजिस्टर होगा। ये देखिए, ये जनरल रेजिस्टर है, इसको मैंने पकड़ा और जनरल रेजिस्टर को बच्चों में यहाँ पे लिया। अब हमारा जो लास्ट चीज़ है वो होगी हमारी पोर्ट्स। मैंने पोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ से हमें ग्राउंड पोर्ट मिल गई। ये ग्राउंड पोर्ट नंबर 1, सॉरी इधर लगाई है मैंने, और ये सॉरी, और ये ग्राउंड पोर्ट नंबर 2 जो है उसे मैं फिर उठाऊंगी यहाँ से। सिंपली मैं बस इसे पकड़ रही हूँ, मतलब इसके पास जाती हूँ, क्लिक करती हूँ और क्लिक करके उसे क्लिक्ड फॉर्म में जिस तरह हम ड्रॉप एंड ड्रैग करते हैं बिल्कुल उसी तरह बच्चों में ड्रॉप एंड ड्रैग कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने इनको कनेक्ट करना है तो मैं सिंपली इसके पोर्ट पे क्लिक करके नीचे इसकी पोर्ट तक ला के उसे छोड़ दूँगी। फिर दोबारा मैंने यहाँ से क्लिक किया, क्लिक्ड फॉर्म में मैं ऊपर तक गई और यहाँ आके मैंने इसके टर्मिनल से इसको जोड़ के वापस क्लिक कर दिया। ठीक है बच्चों, इसी तरह अब हम बाकी का काम भी करेंगे। बाकी का काम करने के लिए ज़रूरी क्या है कि मैं इन बाकी टर्मिनल्स को क्लिक करूँ। इस ग्राउंड को मैंने इस रजिस्टर से लगाया और अब रजिस्टर के स्टार्टिंग टर्मिनल को डायोड के एंड तक ले गई। इन सब में बच्चों जिसकी हमें सेटिंग की ज़रूरत है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा डायोड जो है, तो जनरलाइज्ड डायोड है, वही सिलिकॉन डायोड होगा 1N4004 नंबर, यानी ये 4004 मॉडल 1N, ये बड़ा मशहूर है।
रजिस्टर ऑलरेडी 1K का है। अब यहाँ पे है हमारी वोल्टेज सोर्स। इसमें पहला काम ये करना है आपने कि इस पर क्लिक जब आप करोगे ना तो ऐसे करके यहाँ पे इसकी पार्ट प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। एनेबल डीसी को बंद कर दें क्योंकि हमें एसी सोर्स चाहिए। फ़िलहाल इनेबल डीसी को एसी को भी बंद कर दें क्योंकि ये यहाँ पे जो है आपकी इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी ये इसमें रिपल इफेक्ट आएगा, दूसरा नहीं आएगा। अब हमने इससे साइन वेव बनानी है तो ट्रांजिएंट सोर्स से इधर से आप साइन सेलेक्ट करें, ऑफसेट इसका 0 कर दें, यानी ये 0 से शुरू होगा, 10 तक इसका पीक एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ रहने दें, डिले डैम्पिंग इनको कुछ भी ना करें, ऐसे ही कन्फर्म कर दें। ठीक है जी। अब आप देखिए तो ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया। डीसी को भी मैंने डिसेबल कर दिया है, इसे भी डिसेबल कर दिया। इधर आइए, कन्फर्म कर दें। बस ये सेटिंग होनी चाहिए मेरे बच्चों इसकी। ठीक है, अब आगे हमने क्या करना है, आगे मैं नया ट्रांजिएंट एनालिसिस करने लगी हूँ। इसको मैं रन करवाऊँगी। ये देखें, ये ट्रांजिएंट एनालिसिस यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हुआ हुआ सेलेक्ट। इसको आपने यहाँ से बस सिंपल रन करा देना। ये देखिए कैसी परफेक्ट हमारी वेव आई है। नीले रंग की जो है हमारी ये इनपुट वेव फॉर्म है। इनपुट वोल्टेज है 0 से -10 और 0 से +10 तक। इसी तरह जो हमारी ये जो काले रंग की है बच्चों, ये हमारी है आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज पे ये देखेंगे परफेक्ट 0 कभी भी नहीं है। रिवर्स करंट की वजह से, माइनॉरिटी कैरियर करंट जो होता है रिवर्स करंट, उसकी वजह से सर्टेन वैल्यू इसकी मौजूद है सर्टेन मिली वोल्ट्स में। उसी तरह आप ये देखेंगे ऊपर जा रहा है और आखिर में इसकी हाईएस्ट वैल्यू 9.5 है। यानी इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली ऊपर आपका जो था तकरीबन ये आपका 0.7 की बजाय जो डायोड की अपनी टेम्परेचर और इस तरह की वेरिएशंस होती हैं, ये ऑलमोस्ट 0.6 पे हो गया फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, तो 0.7 से लेके आपकी, मैंने आपको जैसे बताया था कि 1.12 की ही वेरिएशन होती है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती। ये एक प्रैक्टिकल सिमुलेशन है बच्चों। इसी तरह मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर भी बनाना है। ये देखिए, ये एक सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसकी पिक्चर मैं भेज दूँगी, साथ साथ ही जो मैंने एनालिसिस किया है इसका भी स्क्रीनशॉट लेके मैं लगा दूँगी, और मैं फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसका भी आपको भेज दूँगी। उसकी भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करनी है सेटिंग। बस ये करना है कि जहाँ पे आपने एक अदद डायोड और लगा लेनी है, और इसके बाद जब आप ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे या वो बनाएंगे तो उसके अंदर आप जानते हैं कि आपने, मैं उसका भी बता देती हूँ आपको कि वो चीज़ें कहाँ से आती हैं। आपके पास डायोड वगैरह का तो आपको पता चल ही गया। इस तरह आप ऊपर आएँ, ये देखिए इसमें जब आप यहाँ पे ये देखोगे ना सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर आप ये देखो, आपको यहाँ पे आपको डायोड जनरल के नीचे डायोड स्कॉच की नज़र आ रहे हैं। जो शॉर्ट की डायोड कोई कहता है, कोई स्कॉच की कहता है, कोई शॉक की कहता है। आई डोंट नो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो जहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लिखा होगा वहाँ पे आपने उसकी जगह ये वाली डायोड लगानी है, ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए। और जहाँ पे आपने कैपेसिटर लगाना होगा तो मैं आपको बताती हूँ कैपेसिटर में आपको कहाँ से मिलेगा। कैपेसिटर यहाँ पे आपको बच्चों इधर से मिलेगा। कैपेसिटर ये देखिए, मैं आपको भी निकाल के बता देती हूँ। ऐसा बेटा चुप कर जाओ, मैं देख रही हूँ। निकाल लेते हैं हम जी, पैसिव्स में आ जाए। पैसिव्स के अंदर ही होता है ये। कहाँ है पैसिव, ऊपर जाइए। चलिए यहाँ जेनेरिक पार्ट्स में से हम पैसिव्स निकालते हैं। वेयर आर पैसिव्स, ये देखिए पैसिव्स में ये कैपेसिटर जनरल। इधर से आपने पैसिव्स में से जनरलाइज्ड कैपेसिटर निकालना है और उसको भी स्टोर कर देना है। वैल्यू उसकी कोई 5 माइक्रोफैरड कर दें, 10 माइक्रोफैरड कर दें, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आई होप आपके मसाइल अब हल हो जाएंगे।